सभी पेंशनधारकों को नमस्कार। आप सभी के लिए एक नई अपडेट आज हम लेकर आए हैं। वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर जो ओआरओपी एरियर पेमेंट इन द रिकॉर्ड यानी कि एरियर का अमाउंट को लेकर अब हमारे पेंशन धारकों की नज़र है कि कब हमारे पेंशन का जो पेंशन में बढ़ोतरी थी उसकी बात करें हम। जो हमारी बेसिक पेंशन बढ़ी है तो उसका तो क्लियर हो गया, वो तो आपकी इस मंथ की पेंशन के साथ बढ़कर आपके खाते में आएगी। लेकिन जो एरियर का अमाउंट है उसको लेकर हमारे पेंशन धारकों के बीच कन्फ्यूजन चल रहा है। दोस्तों, कन्फ्यूजन क्यों चल रहा है, कन्फ्यूजन की कारण हम बता दें कि हमारे जो सभी रैंकों के पेंशन धारक है, सिपाही से लेकर नायक, हवलदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट, सभी जो रैंकों के पेंशन धारक हैं उनकी जो 70,000 से तो एरियर शुरू होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख तक एरियर हमारे पेंशन धारकों को दिया गया है। तो अब हमारे पेंशन धारक ये जानना चाहते हैं कि क्या आपका जो एरियर का अमाउंट है वो किस प्रकार से उनके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। उसको लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच अकॉर्ड्स ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंस टू द वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन हैज कीप्ट इट्स प्रोमिस विद द रिगार्ड टू द हिस्टोरिक डिसीजन टेक ऑन 5 सितंबर 2015। यानी कि अगर हम पहले का एक बार ध्यान करें कि जो पहला एरियर था वो किस प्रकार से दिया गया था, तो पहले हम उस पर नज़र डालेंगे और फिर हमारे पेंशन धारकों को बताएंगे कि जो अब का एरियर है उसका भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा, किस प्रकार से वो एरियर हमारे पेंशन धारकों के खातों में क्रेडिट किया जाएगा। तो हम बात करें अब तक जो अपडेट आई है दोस्तों निकलकर एरियर को लेकर, खासकर एरियर की पेमेंट को लेकर जो अपडेट आई है उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर जो आपका एरियर बनता है वो 2 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। दोस्तों देखिए, हमारे पेंशन धारकों को अब पैसों की सख्त ज़रूरत भी है, क्योंकि पहले तो हमारे जो पेंशन धारक थे इतने सालों तक संघर्ष किया, उसके बाद जाकर रिवीजन हुआ तो अब एरियर की पेमेंट को लेकर भी सुप्रीम कोर्टों में जो है काउंसलिंग जो है हियरिंग हो रही हैं। यानी कि हमारे पेंशन धारकों को हर जगह संघर्ष करना पड़ रहा। पहले उन्होंने संघर्ष किया, प्रोटेस्ट किया जो है ओआरओपी के लिए, ओरिजिनल वाली ओआरओपी के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को जो है डिसमिस कर दिया। तो उसके बाद रिवीजन को लेकर जो है हमारे भूतपूर्व सैनिक 14 नवंबर को जो है सीधे जंतर मंतर पहुंचे कि रिवीजन को लेकर जल्द से जल्द रिवीजन करें, क्योंकि जो रिवीजन हमारा 2019 में होना था वो 2022 तक भी नहीं हुआ। अब 2023 में जाकर भी उसका लाभ देखते हैं कब हमारे पेंशनधारकों को दिया जाएगा। यानी कि सरकार हमारे भूतपूर्व सैनिकों के साथ इस तरह का काम कर रही कि अगर हमारे भूतपूर्व सैनिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर हमारे भूतपूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर अगर एक्टिव मोड में आए तो फिर मोदी सरकार के लिए छुपना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी तक तो हमारे पेंशन धारक थे जो वो आसानी से जो है शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर अपने हक की मांग ले रहे थे, लेकिन अब उन्हें हर एक पड़ाव पर, हम कह सकते हैं ऊपर चढ़ने के लिए उन्हें हर एक पैड़ी पर संघर्ष करना पड़ रहा है। अब रिवीजन की तारीख क्लियर हुई तो अब उनको जो एरियर का अमाउंट है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। उसकी हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया 15 मार्च का। उससे पहले हमारा एरियर कभी भी रिवाइज हो सकता है, 15 तारीख लास्ट डेट है। और दोस्तों उससे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पेंशन धारकों की जो पेंशन है और जो एरियर का अमाउंट है वो दोनों अलग हैं, और एरियर का अमाउंट ज़्यादा होने के कारण उसको किस्तों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में बता दिया 70,000 से लेकर 5 लाख तक जो है एरियर का अमाउंट हमारे पेंशन धारकों को दिया गया है। रैंक के अकॉर्डिंग जो है घटता बढ़ता एरियर रहा। और दोस्तों अब इसका भुगतान किया जाएगा। और एक और बात हम आपको बता दें वीडियो के एंड में कि 6ठे महीने तक का एरियर सरकार ने हमें दिया 2022 तक के, लेकिन जो अब 2023 तक दिसंबर तक का एरियर 6 महीने का एरियर वो कब देगी सरकार, उस पर भी हियरिंग होगी। और दोस्तों पता चलेगा कि 6 महीने का जो एरियर सरकार हमारा रख रही है उसका भुगतान कब किया जाएगा। फिलहाल हम बात करें तो आपका एरियर का अमाउंट है वो किस्तों में 2 किस्तों में दिया जाएगा दोस्तों आपके खातों में।
क्रेडिट किया जाएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी आती है तो हम आपके साथ साथ बने रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।